अगर ए ज़ीरो हो जाता है, जैसे कि आप मेरा कर्सर अगर देखें तो ए एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर मैं कर्सर रख दूँ, मीन्स कि इसको हम रिमूव कर दें, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी जी, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन इस इक्वेशंस पे इस इक्वेशन को वो कवर कर रही है? नहीं कर रही, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि हायर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्केयर होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल की अगर ये ख़त्म हो जाए, ए एक्स स्केयर ख़त्म हो जाए, तो एक्स की पावर तो 1 है, तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ए ज़ीरो होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 7 में 9th क्लास में पढ़ के आए थे। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ का वो चैप्टर था। अच्छा देखें, इसके बाद आगे वो कह रहा है ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं आपके पास। एक्स वेरिएबल है और ए बी सी जो है वो आपके पास रियल नंबर्स हैं। इसके बाद ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, नज़र आ रहा है। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल्स के साथ जो रियल नंबर या जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। इसके बाद बी जो है वो कोफिशिएंट एक्स का है, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अब ये इसकी कुछ एग्जांपल्स आप अपनी मर्ज़ी के भी दे सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस पढ़ाने का मकसद ये है बिकॉज रावलपिंडी बोर्ड में या पंजाब के तमाम बोर्ड्स में 9th-10th लेवल तक डेफिनेशंस पेपर में आती हैं, जो कि क्योंकि आप लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक में आप लोग 9th में आप क्योंकि पेपर दे के आए हुए हैं, आपको आइडिया है कि डेफिनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेशंस कितनी ज़्यादा पेपर में आती हैं। तो इसलिए डेफिनेशंस को समझना, उसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जनरल फॉर्म भी देख ली। तो इसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे भी मेरा जहाँ कर्सर है, इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखें, अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो वो तो लीनियर बन जाती है, लेकिन अगर बी ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है ये इस तरह की कुछ इक्वेशन बनेगी आपके पास। ये ये तो लीनियर बन जाती है। अगर यहाँ पे देखें, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू ज़ीरो, इसमें बी ज़ीरो है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक तो होगी, लेकिन बी ज़ीरो होने की वजह से आपके पास ये, जैसे इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो बनेगा, तो देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक और टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको हम क्या कहेंगे, ये एक और टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी एग्जांपल्स आपके सामने इस टाइम लिखी हुई हैं। तो ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन किया, उसकी एक टाइप जिसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसको डिफ़ाइन किया। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे लीनियर इक्वेशन थी इसको हम सॉल्व करते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं जी? अभी जो मैंने आपको आउटलाइन में चीज़ें बताई थी, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल 1.1, क्योंकि इसका ये जो आर्टिकल्स सारे हैं ये 1.1 के रिलेटेड हैं, तो फ़िलहाल आप जो मेथड्स सीखने जा रहे हैं वो है नंबर 1 फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड अभी जो हम सीखेंगे वो है फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फैक्टर्स जो बनाते हैं आप लोग वैसे ही हैं जैसे आप लोग क्लास 9th में बनाते थे। तो अभी हम आगे इसमें ये एग्जांपल आपके सामने सॉल्व हुई भी, अभी हम इंशाल्लाह एक और मैं स्लाइड ओपन करता हूँ जिस पे हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे।